हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए स्टडी पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द साइंस, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच वैल्यू, जो कि आपको पता है एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमेशा हर एक एग्जाम में पीएच वैल्यू से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम वो सारे ही क्वेश्चन कवर करेंगे जितने भी पीएच वैल्यू से रिलेटेड हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको इसके बारे में जानना है कि पोटेंशियल यानी कि पीएच वैल्यू का फुल फॉर्म बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि जो पीएच होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। यानी कि इसमें क्या चेक किया जाता है कि जो पोटेंशियल होता है किसका, हाइड्रोजन का, उसके अकॉर्डिंग ही इसकी वैल्यू फाइंड की जाती है। इसकी जो वैल्यू होती है जो पीएच स्केल पर, अभी स्केल भी आपको दिखाएंगे हम, तो वो कितनी होती है? 0 से लेके 14 तक। ठीक, जो मेजरमेंट किया जाता है, जिसमें 7 से बिलो जाते हैं तो एसिड होता है, 7 से ऊपर जाते हैं तो आपका बेस, और 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है, यानी कि हिंदी में बोलेंगे उदासीन। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो एसपीएल सोरेनसन ने की थी। यहाँ पे सोरेनसन आएगा। और कब की थी? 1909 में। अगर किसी तरल का मान 7 से कम होता है, अभी बता ही दिया, तो वो अम्लीय होता है। और 7 से अधिक होगा क्षारीय यानी कि बेस होगा। और 7 से कम यानी कि बिलो द 7 होगा तो क्या होगा? वो एसिड। ठीक, और जब ग्रेटर देन 7 होगा तो क्या होगा? वो बेस। और अगर 7 होगा तो वो क्या होगा? उदासीन, यानी कि क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे ये लिक्विड ऑफ ड्रेन जो क्लीनर होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है, और 14 वाला किस में आता है? बेस में। ब्लीचेस जितने भी होते हैं या फिर क्लीनर होते हैं उनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 13.5 होती है। अमोनियम सॉल्यूशन का 10.5 से 11.5, ये सब में अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। उसके बाद बेकिंग सोडा का पूछेंगे तो बेकिंग सोडा का क्या होता है? 9.5 बेकिंग सोडा। ठीक है, और उसके बाद बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? जो बेकिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर अलग होता है, बेकिंग सोडा अलग होता है, आपका कास्टिक सोडा भी होता है, कास्टिक सोडा भी अलग होता है। तो यहाँ पर आगे क्या दिया है? सी वाटर। अभी आपको क्वेश्चन में भी मिलेगा। सी वाटर की पीएच वैल्यू कितनी बताई है? 8 होती है। ब्लड का पीएच मान कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अभी हिंदी में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4। मिल्क, यूरिन या फिर सलाइवा का बोलेंगे तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 6.3 से 6.6 तक होती है। ब्लैक कॉफ़ी की बात करें तो कितनी होती है इसकी पीएच वैल्यू? ब्लैक कॉफ़ी की तो कितनी होती है? 5 होती है ब्लैक कॉफ़ी की। ठीक है, अगर आपसे पूछे टोमेटो जूस की कितनी होती है तो कितनी होती है? 2.5 से 3.5 तक। अभी सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। लेमन जूस की पूछे, विनेगर की पूछे तो पीएच वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। बैटरी एसिड यानी कि जो बैटरी में अम्ल भरा जाता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 0। कहीं कहीं आपको इसकी पीएच वैल्यू 1 भी देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पर क्या है? लिक्विड जो ड्रेन क्लीनर वाला होता है उसकी पीएच वैल्यू 14, ब्लीचेस क्लीनर की 13.5, अमोनियम सॉल्यूशन की 10.5 से 11.5 तक। देन आगे बढ़ते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा की 9.5 बेकिंग सोडा की। ठीक है, सोडा की नॉर्मल पूछेंगे तो आप क्या आंसर मार्क करेंगे? अलग अलग सबका आएगा, 3 रहता, 5 रहता, अलग अलग रहता, अभी बताएंगे। और सी वाटर का पूछेंगे तो 8। पीएच वैल्यू किसकी? ब्लड की पूछेंगे तो क्या आ जाएगा? 7.4। मिल्क हो गया, यूरिन या फिर सलाइवे यानी कि जो लार होती है उसकी कितनी होती है? 6.3 से लेके 6.6 तक। ब्लैक कॉफ़ी की 5 होती है। आगे बढ़ जाएं तो जितने भी जूस, जितने भी गैस्ट्रिक, ग्रेप फ्रूट हो गया, सोडा हो गया, 2.5 से लेके 3.5 तक। लेमन जूस और विनेगर की बात करें तो 2। बैटरी एसिड और हाइड्रोक्लोरिक यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं? HCl, इसकी कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको स्केल दिखाई दे रही है जो पीएच स्केल होती है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। कब की थी? 1909। आपको फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने बता दिया है ये चीज़। ये है स्केल। ये जो होता है 7, यहाँ पे क्या होता है? न्यूट्रल। इसके पहले सारे क्या होते हैं? एसिड यानी कि अम्ल। और इधर सारे क्या हो जाएंगे? बेस यानी कि हम क्या बोलेंगे? क्षार। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान आपसे पूछा जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है ये आपको बताना है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका पीएच मान कितना होता है आंसर में बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं, डायरेक्ट आपको आंसर ही दिख रहा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस, या फिर लाइम भी बोला जाता है इसको। तो इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है 7.4 होती है। उसके बाद एक का पूछेंगे तो यानी कि अंडे का तो कितना होता है 7.8, यानी कि ये क्या होंगे सारे क्षारीय होते हैं। ये भी पूछा जाता है इनकी प्रॉपर्टी कैसी, इनका गुण कैसा होता है, ये क्षारीय में आएंगे। केले का पीएच मान कितना होता है 4.5 से लेके 5.2, इसके बीच की कोई भी वैल्यू लिखी होगी तो उसको आंसर मार्क कर सकते हैं। अम्लीय वर्षा जो कि सबसे ज़्यादा इसमें एसिड होता है तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है 5, यानी कि आपसे ये भी ऑप्शन में लिखा रहता है 5.6 से कम, तो भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं। अगर नॉर्मल वर्षा की बात करेंगे तो 5.6 से 6, क्योंकि उसमें भी कुछ बहुत सारी गैसेस मिल जाती हैं, अम्ल होते हैं, लेकिन 5.6 से ज़्यादा और 5.6 से अगर कम हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपके एसिड रेन में, यानी अम्लीय वर्षा में। मानव लार का यानी ह्यूमन जो सलाइवा होता है अभी भी आपको बताया कितना होता है 4.8 से लेके 8.4, इसके बीच की जितनी भी वैल्यू आ जाती है, ऐसा फिक्स नहीं है, इसके बीच की वैल्यू जो भी आएंगी वो आप आंसर मार्क करेंगे। अगर यूरिन का बताया अभी भी तो ये भी कितना होता है आपका ह्यूमन लार हो गया, यूरिन हो गया, इन सभी का जो पीएच वैल्यू होती है वो सेम होती है, 4.8 से 8.4 तक वेरी करती है। जल का पीएच मान, तो जल कैसा होता है न्यूट्रल होता है, तो इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। और सॉल्ट यानी कि आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है सोडियम क्लोराइड या फिर लिखा रहा है NaCl, तो आप उसकी पीएच वैल्यू क्या बताएंगे 7, क्योंकि ये कैसा होता है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। मानव रक्त का पीएच मान अभी बताया था 7.4, आंसू का पूछेंगे तो भी कितना हो जाएगा 7.4 हो जाएगा, ब्लड का और आंसू का दोनों का। मिट्टी का पीएच मान यानी कि सॉइल का, तो सॉइल का कितना होता है 7 से लेके 7.2 तक, यानी 7.2, थोड़ा बहुत मतलब कुछ एसिड वगैरह मिल जाते हैं तो 7.2 बोल सकते हैं, वो सॉरी बेस हो जाते हैं क्योंकि कुछ केमिकल मिल जाते हैं ना, थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टी नहीं नॉर्मल, वैसे तो आप इसको न्यूट्रल में ही लेंगे। चाय का पीएच मान 5.5, ठीक। अगर स्वस्थ त्वचा का पूछे स्किन का तो ये कितना होता है पीएच मान 5.5 होता है, किसका स्किन का, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको इसको समझा, देखो 5 बोला है लेकिन 5.4 से 5.9, यानी देखो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे अभी के टर्म में नॉर्मल जो स्किन पीएच होता है उसको अंडरस्टूड किया जाता है कि जो पीएच वैल्यू उसकी सरफेस की होती है, यानी कि जो स्किन होती है ना आपकी ऊपर वाली उसकी वैल्यू, लेकिन जैसे ही हम जो हमारी स्किन होती है उसके अंदर का पार्ट अगर देखें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपकी, उसकी रेंज लो होने लगती है। लो का मतलब ये है कि वो क्षारीय यानी कि मैक्सिमम होने लगती है वैल्यू, लेकिन वो किस में कन्वर्ट होने लगता है क्षार का। तभी तो आपसे बताया कि अभी ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। आपसे प्रॉपर्टी भी पूछी जाती है ब्लड कैसा है, इसका गुण कैसा होता है, तो ये कैसा होता है क्षारीय होता है, और इसकी जो वैल्यू होगी 5.4 से 5.9 तक वेरी करती है, किसकी स्किन की, और जो ऊपर वाली स्किन होती है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो 5.4 से 5.9 अभी आपको बता दिया, 5.4 से लेके 5.9 भी बोल सकते हैं, 5.4 से ज़्यादा ही। कॉफ़ी का पीएच मान अभी चाय का पढ़ा, चाय का कितना होता है 5.5, अगर कॉफ़ी का पूछेंगे तो कितना होता है 5, ठीक है। और अगर आपसे जैसे कॉफ़ी में अलग अलग, जैसे आपकी ब्लैक कॉफ़ी अगर पूछी जाए आपसे कि जो ब्लैक कॉफ़ी होती है उसका पीएच मान क्या होता है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, वो आपको भी लास्ट में हम सारे बता देंगे। सेब का पीएच मान, यानी सेब कैसा होता है, इसमें एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड होता है मैलिक। दूसरी चीज़ इसमें आयरन भी पाया जाता है, जिससे हम सेब को काट के रखते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद ब्राउन या फिर रेड कलर का हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा तत्व प्रेजेंट होता है, आयरन। तो सेब का पीएच मान 3, सोडा का पीएच मान 3। अब सोडे में अलग अलग, अगर आपसे इसमें HCl कास्टिक सोडा पूछते हैं, अभी लास्ट में बता दूंगी, अभी एक बार देख लीजिए। जो कास्टिक सोडा होता है जिसके फॉर्मूला NaOH होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 14 होती है, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ सोडा पूछा है तो आप आंसर क्या मार्क करेंगे 3। बेकिंग सोडा पूछेंगे तो आप 8.3, सबका अलग अलग, अभी लास्ट में बता दूंगी सारे। सिरके का पीएच मान, विनेगर का कितना होता है 3 होता है। अमोनिया का पीएच मान 11.6 से 11.14 तक अभी बताया था, वेरी करता है।
14.0 तक भी जा सकता है अमोनिया का पीएच मान, ठीक है। जैसे अमोनिया का सॉल्यूशन हो गया, उसमें सोडियम वगैरह मिला दिया जाता है तब। और दूध का पीएच मान कितना होता है 6.4। मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। जब वो मिल्क में किस में, कर्ड में कन्वर्ट होता है ड्यू टू एसिड की वजह से होता है लैक्टिक एसिड। और इसमें अगर प्रोटीन पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कौन सा होता है, कैसीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो पनीर का पीएच मान कितना होता है, पनीर का पीएच मान, तो पनीर का पीएच मान कितना होता है 5.9। आपसे पूछेंगे कर्ड का यानी दही का पीएच मान कितना होता है 6। मछली का पूछेंगे यानी फिश का पीएच मान 6.6 से 6.8 तक। बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होगा, कहीं कहीं 1 लिखा होता है, कहीं कहीं आपको 0 मिलेगा, ठीक है। और HCl का पूछेंगे तो भी आंसर क्या लगाएंगे आप, 0। अगर 0 ऑप्शन में नहीं है तो आप आंसर क्या मार्क करेंगे, 1। वैसे तो 0 ही आंसर रहेगा इसका, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की बात कर रहे हैं, तो H2SO4 जिसको रसायनों का राजा भी बोला जाता है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है 1। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वैल्यू मैंने क्या बताया 1 और 0 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मार्क कर सकते हैं आप। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है 8 होता है। आगे बढ़ जाएं तो क्या होता है गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होगा 1.5 या 1, 2 भी लिखा रहता है, 1.5 को एज ए 2 भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और में क्या लिख सकते हैं आप 2। बड़ी आंत का यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी पीएच वैल्यू होती है 5.4, ठीक। और नींबू का पीएच मान कितना होता है 2.4 यानी कि जो लेमन होता है उसके जूस, लेमन जूस का। और टमाटर का पीएच मान है ना, टमाटर का, टोमेटो का पीएच मान कितना है 4.5। बियर जो होती है, बियर का पीएच मान भी होता है 4.5, टमाटर और बियर दोनों का 4.5। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का भी बताया था थोड़ी देर पहले, कितना होता है 8.5। और अगर आप 8.3 भी कहीं कहीं लिखा रहेगा है ना, 8 से लेके 8.5 तक वेरी करता है। तो समुद्री जल का पीएच मान भी कितना होता है 8.5 होता है, किसका, समुद्री जल का। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं, ये आपको समझा दिया था। यहाँ पर देखिए बेकिंग सोडा का बताया ना 8.5 8.3 तक वेरी करता है, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, सोडियम फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल देते हैं। और इसकी पीएच वैल्यू होती है 8.3, 8 भी हो सकती है, 8.5 तक जाती है इसकी वैल्यू, यानी कि 8 से लेके 8.5 तक ऐसे बोल सकते हैं। सेकंड पे आ जाएं तो सेकंड में जो वैल्यू आपको दिख रही है किसकी है, मैग्नीशिया के दूध की यानी कि उसके मिल्क की, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं MgO की। तो इसकी जो होती है वैल्यू कितनी होती है 10.5 होती है, ठीक है। अमोनिया यानी कि सोडियम अगर उसमें मिक्स कर देते हैं तो वो कहाँ तक वेरी करता है 11.5 से 14.0 तक इसकी पीएच वैल्यू हो सकती है। हाइड्रोक्साइड यानी NaOH या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो अभी बताया था, यानी कि इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा की पीएच वैल्यू कितनी होती है 14 होती है। आगे लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी बताया 12.4, 13 भी लिखा होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको समझाया भी है कि ये एसिड रेन, देखो एसिड रेन बार बार बताएं 5.6 से बिलो जाएंगे तो एसिड रेन हो जाएगी, और नॉर्मल जो रेन होती है 5.6 से 6 तक हो सकती है। ये कौन सी रेन होती है हमारी, जो सिंपल रेन होती है, ठीक। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबको जितने भी ये क्वेश्चन है गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम आपके देखने को मिलते हैं, आप कोई भी एग्जाम में देख लीजिए पीएच वैल्यू पूछी जा रही है। इवन जो अभी एग्जाम चल रहे हैं रेलवे के बैक टू बैक जो हो रहे हैं पेपर, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।